वेलकम बैक टू IHIMS एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टिश्यूज़ के आगे उसके फंक्शंस और उसके टाइप्स के ऊपर हम जाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने टिश्यूज़ की मीनिंग और उसके बेसिस को समझा था, जो कि शायद आई होप आप सबको बढ़िया भी लगा होगा। अब उसके आगे के हम जो टिश्यूज़ के मेजर फंक्शंस होते हैं और उसके टाइप्स होते हैं एंड उसके अंदर जितने भी इसके एग्जांपल्स होते हैं, लोकेशंस, आज हम उन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टिश्यूज़ के पहले फंक्शंस पे, उसके ओरिजिन पे जाएगा बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आज हम पहले टिश्यूज़ के टाइप्स को लिखेंगे। तो टाइप्स इसके बेसिकली 4 होते हैं बेटे। पहला एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, और आपका लास्ट नर्वस टिश्यू। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये 4 बेसिकली टाइप्स होते हैं आपके टिश्यूज़ के। कोई आपसे पूछे कि ये टिश्यू के 4 टाइप्स किस बेसिस पे रखे गए हैं बायोलॉजी में, तो आपको इसका वो बता देता हूँ। इसके जो बेसिक्स हैं वो है आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड ओरिजिन। इन 3 बेसिस पे आपके इन टाइप्स को कैटेगराइज किया जाता है, क्लासीफाई करा जाता है। मैं एक बार यहाँ पे इन चीज़ों को भी लिख देता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। चलिए, तो ये आपके 4 मेजर टिश्यूज होते हैं। एक बार हम इसको देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो इसके बाद आता है वो आता है आपका कि टिश्यूज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो इन 4 टिश्यूज के फंक्शन को मैं एक कैटेगराइज टेबल में आपको डेमोन्स्ट्रेट करवा देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए ठीक है, तो एक बार हम इसको बहुत ध्यान से लिखते हैं। नंबर 1 जो आपका आता है रैंकिंग पे, पहला एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड द फोर्थ इज नर्वस। चलिए, तो बारी बारी से इसके ओरिजिन और इसके हम फंक्शंस को समझेंगे। नंबर 1 पहला ओरिजिन एंड इसके फंक्शंस को। तो चलिए बेटा, ओरिजिन इसका कौन कौन सा है? ओरिजिन इसका है एपिथेलियल का जो ओरिजिन होता है बेटा, वो ध्यान दीजिएगा, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक्टो भी होता है, एंडो से भी और आपका मीजो से भी। ये आपके तीनों की तीनों जर्म लेयर से आता है। ये आपकी तीनों जर्म लेयर से आता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जर्म लेयर्स के बारे में समझाया था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जर्म लेयर्स बेसिकली आपकी 3 होती है, जिसी से आपके ऑल ओवर बॉडी, टिश्यू और ऑर्गन का जन्म होता है, बर्थ होता है। तो कोई आपसे बोले कि ओरिजिन क्या होता है, जर्म लेयर है कि ये सब क्या होता है, तो जर्म लेयर कुछ नहीं है, वो बेसिकली एक लेयर है, सेल है, जो कि बेसिकली आपके आगे जाकर टिश्यूज बनाएगी, ऑर्गन बनाएगी और फंक्शंस को बनाएगी। ठीक है, चलिए फिर तो अब हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं कि आपका इसके आगे ओरिजिन के बाद आगे क्या आता है। ठीक है, चलिए कनेक्टिव पे एक बार जाएंगे हम। कनेक्टिव का जो ओरिजिन होता है वो होता है आपका मीजोडर्म लिख सकते हैं आप इसको पूरा। मस्कुलर का भी आपके में मीजोडर्म ही होता है। बट अगर हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस का बहुत ध्यान देना, ये बहुत पूछा जाता है। इसका होता है आपका एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, तो यहाँ पर मैं 2 चीज पे स्टार मारूंगा जो आपको याद होना जरूरी है। नंबर 1 पहला एपिथेलियल का एंड सेकंड मोस्ट इज नर्वस का। इन दोनों को याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब इसके फंक्शन पे जाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये भी। फंक्शन पे जाते हैं हम, एक बार फंक्शन पे जाएंगे इसके। तो एपिथेलियल के क्या क्या मेजर फंक्शंस होते हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका काम सेक्रेशन का है, एब्जॉर्प्शन का है, डिफ्यूजन का है और फिल्ट्रेशन का है। लास्ट में एक और चीज भी आप इसमें लिख सकते हो, प्रोटेक्शन। ये काम भी करता है, प्रोटेक्शन। एक बार लाइन से पढ़िएगा इसको, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन,
डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ये 5 कार्य, ये 5 काम, ये 5 वर्क यानी फंक्शन आपका एपिथेलियल टिश्यू करवाता है। ठीक है, ओके। जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव का बहुत बड़ा काम नहीं है, पर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कनेक्टिव में आपकी बोन आती है, हड्डी, तो ये सपोर्ट करवाएगी आपको। ठीक है, तो ये आपको सपोर्ट करवाएगी, सपोर्ट आप इसको लिख सकते हो। एंड दी सेकेंड इज, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका ब्लड भी आता है और आपका लिम्फ टिश्यू यानी कि लिम्फ भी आता है, जो कि एक फ्लूइड है, बहने वाली चीज। तो बहने वाली चीज हमेशा किसी ना किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाएगी, यहां से वहां लेके जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, ब्लड आपका ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रेवल करवाता है, तो वो एक ट्रांसपोर्ट का भी काम हो गया। तो यानी कि ये सपोर्ट के अलावा ट्रांसपोर्ट भी करवाएगी। बहुत लोग मुझसे कहते हैं ना कि सर हमें चीजें बायो की याद नहीं होती। बेटा हर बार याद नहीं करना पड़ता है, हर समय मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क खेलना है हमें। तो ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, सपोर्ट भी करता है। अभी इसको भी याद करने का शॉर्टकट दूंगा मैं आपको। ठीक है, मस्कुलर के बारे में लिखेंगे। एक आपको चीज बता देता हूँ, बिना मसल की कोई अपनी हड्डी को इजीली हिला नहीं सकता। तो मसल से क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है? बिल्कुल बेटा। वैसे ही तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये लोकोमोशन और मूवमेंट करवाती है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करवाती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। नर्वस टिश्यू के बारे में, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है 12th में 11th में बेटा, तो उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि नर्वस टिश्यू के बिना मैं ऐसा कह सकता हूँ बेटा कि वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं करवा सकती। यानी कि जिसकी बॉडी में नर्वस टिश्यू नहीं है, उस बॉडी में कभी भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी कि मैनेजमेंट ये सब नहीं हो पाएगा, जो कि इसके होने से होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि मैं इसका कुछ शॉर्टकट दिखाऊंगा आपको, तो वो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। इसको याद करने का तरीका है, कभी भी आपको ये 5 चीज़ें याद नहीं हो पाए तो इसको याद करने का तरीका दे रहा हूँ बेटा मैं। ये है सबसे हटके, इसको याद करने का तरीका है SPDAF, जहाँ पर आपका S माने सेक्रेशन हो गया, P माने प्रोटेक्शन हो गया, D माने डिफ्यूजन हो गया, A माने एब्जॉर्प्शन हो गया, वहीं पे F माने फिल्ट्रेशन हो गया। याद करने का तरीका SPDAF, SPDAF। बहुत बड़े बेटा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो ST करके, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ये दो तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। तो आई होप आपने ये भी लिख लिया होगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो टिश्यूज के टाइप जान लिए, फंक्शन जान लिया, ओरिजिन जान लिया। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। फिर से मेरे मन में एक सवाल आएगा, सर टिश्यू तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सर टिश्यू का एक मेजर कुछ काम को जो इसको एक अलग ही रूप दिखाता है, सर एक बार वो भी सर बता दो। तो बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत भी कहते हैं बेटा हिंदी में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपका एक और ले लेता हूँ मैं इसमें, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपका पैंक्रियास। चलिए, तो मैंने ये 4 चीज़ें इसमें ले ली। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, 4 चीज़ें आपने कहाँ से ले लिया? बताता हूँ बेटा। तो ये 4 चीज़ें जो मेरा लेने का मतलब ये था, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें 1 2 3 4, ये चारों के चारों ऑर्गन मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं सब, और उसको हमारे उसमें बायो में एक वर्ड से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा डाइजेशन। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपने एक चीज़ नोटिस करी, 4 ऑर्गन मिलके डाइजेशन का फंक्शन करवाते हैं। पर आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि सर क्या इन चारों में वो जो 4 टिश्यू आपने नाम बताए हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, क्या वो इन चारों में पाए जाएंगे? तो बेटा पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये है ऑल 4 टिश्यू, ऑल 4 टिश्यू आर प्रेजेंट। इनमें वो चारों के चारों टिश्यू प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं सेकेंड, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, दिस टिश्यूज रेशियो, या फिर मैं कह सकता हूं प्रिपोर्शन, उन चारों टिश्यू का रेशियो का जो रेशियो होगा, जो उसका प्रपोर्शन होगा, वो इन चारों में वेरी करेगा बेटा, वो इन चारों में वेरी करेगा, यानी कि डिफरेंट होगा। ये होता है, इसलिए हम टिश्यूज को पढ़ते हैं। यानी कि लिवर में भी वो चारों टिश्यू है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर वो चारों के नंबरिंग अलग होंगे। हो सकता है एपिथेलियल इसमें ज़्यादा हो, इसमें थोड़ा कम हो, इसमें बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, ब्लड वेसल इसमें ज़्यादा हो, उसमें कम हो, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो। ये सारी की सारी बात है। ठीक है, तो फंक्शन ये चारों के चारों एक करेंगे, ध्यान देना, लेकिन इनके अंदर ये चीज़ वेरी करती है। तो ये आपको नोट डाउन करना, जानना बहुत जरूरी है। अब इसके आगे मैं एपिथेलियल शुरू कर सकता हूँ, इतना को आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने आज तीन मेन चीज़ों को समझा अच्छे से, इनके ओरिजिन को, फंक्शंस को, और इसके कहाँ इसका क्या एक फंक्शन था, रोल था, वो भी हमने जान लिया। अब हम उन चारों टिश्यूज़ को नेक्स्ट लेक्चर में, उन चारों टिश्यूज़ के हर एक टिश्यू को उठाएंगे और उसके पार्ट्स, टाइप, लोकेशन और फंक्शन को बारी बारी से आराम से समझेंगे। मेरे लेक्चर से आपको अगर कोई भी जानकारी या कोई भी ऐसा कोई डाउट अगर आपके मन में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिख सकते हैं, फिर उसके फर्दर मैं उसके ऊपर कुछ और भी वीडियोस फिर अपलोड करूंगा, ठीक है। बाकी आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।